हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो चलिए हम कर रहे थे हमारे OWS और OWS के लिए पार्ट नंबर 19 है जो कि हम अपनी ब्लैक बुक से ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें 901 टू 950 तक अपने OWS। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। 901 से स्टार्ट करते हैं। A room और लार्ज कपबोर्ड फॉर शॉर्टिंग फूड, मतलब फूड की स्टोरेज करने के लिए एक तरीके से जो हम कपबोर्ड रखते हैं या रूम रखते हैं या कपबोर्ड रखते हैं या जो जगह होती है उसको हम लैडर कहते हैं। लैडर LARDER एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे भोजन को स्टोर करके रखा जाता है एक तरीके से। डिनोटिंग द सेकंड और सेकंड मेंशन ऑफ टू पीपल और थिंग्स। अब सबसे पहले बात तो ये है, ये होता है लाटर। देखो ये दो वर्ड्स होते हैं, ये एक तो होता है लेटर, एक होता है लाटर। ठीक है, स्पेलिंग वोवल का फर्क है दोनों में। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या है, ए है, और यहाँ पे इसमें क्या है, अभी देखिए यहाँ पे इसमें वोवल ए है और यहाँ पे ई है। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, कोई बात नहीं, आप समझ लो उस चीज को। देखो लेटर जिसमें ई होता है वो तो होता है पत्र, ठीक है, और जिसमें ए होता है उसका मतलब होता है सेकंड, पोजीशन में सेकंड, यानी कि एक के बाद जो दूसरी चीज होती है ना वो लाटर होती है। भाई कॉमन एरर में इस तरीके के काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी नहीं करोगे, बट कुछ समय के बाद करोगे जब आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी एग्जाम्स में तब। ओके, उसके बाद है वर्दी ऑफ हाई प्रेज, उसको लाउडेबल बोलेंगे, एडजेक्टिव वर्ड होता है हमारा, और लाटर भी एडजेक्टिव होता है, बट लेटर जो होता है ना वो हमारा नाउन होता है, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो लाउडेबल, लाउडेबल जो है प्रशंसनीय है ना। उसके बाद आप प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड, उसको लॉन्ड्री बोलेंगे, नाउन है, जगह है, जगह का नाम है लॉन्ड्री। ठीक है, जहाँ पे कपड़ों को वॉश किया जाता है और प्रेस किया जाता है। ऑनर गिविंग गिवन फॉर सम अचीवमेंट, उसको लॉरेल कहेंगे। देखो LAUREL, लॉरेल। लॉरेल क्या होता है, कोई भी अचीवमेंट जब आपने गेन की है, ठीक है, कोई अचीवमेंट आपने गेन कर ली है और उसके बाद है ना आपकी थोड़ा सा सम्मान किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल खिलाड़ी वगैरह कोई मेडल वगैरह जीत के आते हैं तो उनका सम्मान सत्कार किया जाता है उनके गांव के द्वारा, खासकर गांव में इस तरीके की, अरे स्पोर्ट्स पर्सन तो गांव में ही मिलते हैं। उसके बाद अ मेडिसिन दैट सॉफ्टन्स द बॉल्स। अब यहाँ पे सबसे पहले बॉल्स का समझना जरूरी है। बॉल्स का मतलब होता है हमारी जो अंतड़ियां होती हैं या जो अंदरूनी भाग होता है, एक ऐसी मेडिसिन जो सॉफ्टन करती है हमारी बॉल्स को, उसको लेग्जेटिव कहेंगे। देखो LAX और उसके बाद ATIVE, लेग्जेटिव। लेग्जेटिव एक दवा होती है जो हमारे पेट को साफ करती है या जो हमारे पेट की या अंदरूनी रूप से हमारे शरीर की सफाई करती है। आप एक तरीके से ये बोल सकते हैं लेग्जेटिव एक दवाई होती है, एडजेक्टिव के रूप में हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट है अनविलिंग टू वर्क और यूज एनर्जी, उसको लेजी कहेंगे, है ना, जो आलसी एक तरीके से वो काम नहीं करना चाहता या चाहती। अ लीगल अग्रीमेंट दैट अलाउज समवन टू यूज अ बिल्डिंग और लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इन रिटर्न फॉर रेंट, मतलब रेंट देना पड़ता है एक लीगल एग्रीमेंट के तहत। ये अलाउ करेगा वो मालिक, ठीक है, कि उस बिल्डिंग या उस लैंड को आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो बदले में रेंट के, तो उसको लीज पे लेना कहेंगे। ठीक है, लीज पे लेना। ओके, ये नाउन वर्ड होता है। अ स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल, ये लीर होता है। लीर होता है किसी को देखना, टकटकी लगा के देखना किसी को लीर होता है, बट ये लीर का मतलब होता है कि किसी को बुरी नजर से जब हम देखते हैं। ठीक है, स्लाई लुक मतलब एक तरीके से, आप एक तरीके से गंदा लुक इसको बोल सकते हो। स्लाई, वैसे स्लाई का मतलब बेईमान या फिर अविश्वसनीय, कपटपूर्ण, ये सब होते हैं मतलब। और स्लाई जो है ना एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। और ये जो लस्टफुल होता है ना ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है, लस्टफुल का मतलब होता है कामुक, है ना।
जब अब आप समझ गए होंगे कि लीर कौन से प्रकार का जो है वर्ड होता है या कैसा वर्ड जो है हमारा लीर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, उसको लेगेसी कहेंगे। नाउन वर्ड होगा विरासत में एक तरीके से। दैट विच इज लॉफुल, उसको लीगल कहेंगे, जो कानूनी तरीके से है, जो वैध है, जिसको कानूनी रूप से भी माना जाता है। अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। और जो ये काम करता है उसको जो ये काम होता है वो लेक्सिकोग्राफी होती है। और जिस चीज़ के ऊपर काम किया जाता है वो लेक्सिकन होता है, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, उसको लेक्सिकोग्राफी कहेंगे। और अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, या फिर आप ये कहें कि ये एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स होती है, ठीक है, जिनको क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर नहीं, एक जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाया जाता है किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स को, ठीक है। तो ये लेक्सन जो है इसके लिए, इन तीनों वर्ड्स के लिए लेक्सन जो है ना, ये वाला, ये रूट वर्ड है, इसको पकड़ लो। इसका मतलब वर्ड्स वर्ड्स होता है। और कैसे वर्ड्स, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगे हुए होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर अकॉर्डिंग टू लॉ, उसको लायबल कहेंगे। लायबल का मतलब रिस्पॉन्सिबल भी होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल भी होता है, आंसरेबल भी होता है, ठीक है। आंसरेबल मतलब आप जवाब दे होंगे उसके लिए। विश्वसनीय भी आप इसका मतलब कह सकते हैं लायबल का। ए पर्सन हु strongly believes that people should have the freedom to do that टू डू एंड थिंक एज दे लाइक, उसको लिबर्टेरियन कहेंगे। लिबर्टेरियन देखो, सबसे पहली बात तो है लिबरल पार्टी के बारे में सुना होगा आपने, है ना। लिबर्टेरियन जो है क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, ये एक विचारधारा होती है। सबसे पहली बात तो ये एक विचारधारा होती है। मैं वो पार्टी की बात कर रहा था ना, उसी से रिलेशन आप इसका मान सकते हो, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो स्ट्रांगली बिलीव करता है ऐसे लोगों में जो कि फ्रीडम देने में विश्वास करते हैं और जो ये सोचते हैं कि वो बिल्कुल फ्री हैं, उनको लिबर्टेरियन कहेंगे। ओके, उसके बाद अ स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी दैट कनेक्ट्स बोन्स एंड सपोर्ट्स ऑर्गन्स एंड कीप देम इन पोजीशन, वो होते हैं हमारे लिगामेंट्स। ये नाउन वर्ड होगा। लिगामेंट्स होते हैं जोड़। क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बैंड या बॉन्ड होता है टिश्यूज के बीच में या टिश्यूज का बॉडी के अंदर, जो कनेक्ट करता है बोन्स को और सपोर्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को और उनको एक पोजीशन में रखता है। तो वो जो है क्या होता है, वो बॉन्ड, वो बॉन्ड्स होते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के थ्रू हम अपनी बॉडी को शेप दे पाते हैं, ठीक है। नहीं तो हमारी बॉडी के पास क्या नहीं होगी, शेप नहीं होगी। ईटिंग मड, उसको बोलेंगे भाई लेमिवोरियस। लेमिवोरियस होता है एडजेक्टिव वर्ड और इसका मतलब होता है मिट्टी खाने वाला, ठीक है। आप ये कहेंगे मिट्टी खाने वाला। टू स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी, उसको लिंगर कहेंगे। लिंगर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है विलंबित करना। समझे नहीं होंगे आप। टू स्टे लॉन्गर, जो लंबे समय तक रुकता है, ठीक है, जितना जरूरत होती है उससे ज्यादा समय तक रुकता है, उसको लिंगर कहेंगे। अ पर्सन हु नोज सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस, या फिर दूसरे तरीके से अगर आप बोलोगे तो ये कह सकते हो अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेज, उसको लिंग्विस्ट कहेंगे, जो जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, ठीक है, या वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है या उसको ज्ञान है। वन हु कैन रीड एंड राइट, उसको लिटरेट कहेंगे। और अगर इसका एंटोनियम बनाना हो तो इलिटरेट आप जो है इसको कह सकते हो, ठीक है। इलिटरेट आप इसको कह सकते हो एंटोनियम अगर इसका बनाना हो। एडजेक्टिव दोनों ही वर्ड्स हमारे रहेंगे। उसके बाद वन हु टॉक्स अ लॉट, उसको लैक्वोशियस कहेंगे। लैक्वोशियस OUS एंडिंग वर्ड है, तो ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बात करता है या करती है, ठीक है। वन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा बात करता है या बातूनी है जो। इजी टू अंडरस्टैंड, उसको ल्यूसिड कहेंगे। कॉम्प्रीहेंसेबल, कॉम्प्रीहेंसेबल, हैंसेबल, ठीक है, काफी लंबा स्पेलिंग है ना। हाँ, तो कॉम्प्रीहेंसेबल इज ल्यूसिड। ल्यूसिड मतलब जिसको आप बिल्कुल क्लियर है, ठीक है,
इसका मतलब आप क्लियर भी समझ सकते हो। मैंने कॉम्प्रीहेंसिबल क्यों कहा, दिमाग में पहले वो आया क्लियर से। दूसरी बात, कॉम्प्रीहेंसिबल स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए भी जो है लूसिड के मीनिंग के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कॉम्प्रीहेंसिबल इसका मतलब कह सकते हैं। प्रॉफिटेबल, यील्डिंग फाइनेंशियल गेन, उसको ल्यूक्रेटिव कहेंगे, ल्यूक्रेटिव। ठीक है, ल्यूक्रेटिव क्या होता है? ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है बेनिफिशियरी, जो आपको लाभ देता है, जो आपको फायदा देता है। ठीक है, जिसमें बेनिफिट है हमारा। अ सॉफ्ट जेंटल सॉन्ग संग टू मेक अ चाइल्ड टू गो स्लीप, ये होता है ललीबाई। ललीबाई मतलब आपने सुना होगा लोरी, लोरी गा के सुलाती थी ना माँ बच्चे को, है ना, तो वो ये ललीबाई होता है। उसके बाद अ पर्सन एज अ सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइट और मोरल इंस्पायरेशन, या तो वो इंटेलेक्चुअल लाइट का सोर्स हो, मतलब आध्यात्मिकता बुद्धिमत्ता का सोर्स हो, या फिर आप उसको ये कहें कि मोरल इंस्पायरेशन, मतलब एक तरीके से हमें नैतिक रूप से वो जो है उत्साहित कर रहा है, एनर्जेटिक हमें बनाने की कोशिश कर रहा है। एनर्जेटिक इन द सेंस कि आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की, हाँ ये वर्ड आया ना ध्यान में, सही, मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा पर्सन होता है ल्यूमिनरी। ठीक है, जो आपको क्या कर देगा, ल्यूमिनेट कर देगा। ल्यूमिनेट एक वर्ब होता है, ल्यूमिनेट, ल्यूमिनेटेड, ल्यूमिनेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है चमकदार बनाना। बट कैसे चमकदार बनाना, आपको अंदरूनी रूप से क्या करता है वो उठाता है एक तरीके से, है ना, ये कह सकते हैं आप ल्यूमिनरी का मतलब। ओके, वो पर्सन होता है जो आपको ल्यूमिनेट करेगा। रिलेटेड टू द मून, उसको लूनर कहेंगे, लूनर, है ना। चंद्रयान 3 क्या था, एक लूनर मिशन था। ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड होगा जो कि चांद से रिलेटेड होता है। वन हु इज मेंटली नोट साउंड, उसको ल्यूनेटिक कहेंगे। ल्यूनेटिक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से पागल, आप इसको ये कह सकते हो पागल, क्योंकि वो मेंटली फिट नहीं है, बस इतना सही समझ लें आप इसको ल्यूनेटिक का मतलब। ओके, उसके बाद है सडन अनस्टेडी मोमेंट या फिर स्टैगर। सबसे पहले स्टैगर का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। स्टैगर का मतलब होता है विचलता, ये नाउन वर्ड होता है, या फिर आप इसको कह सकते हो लड़खड़ाहट। ठीक है, लड़खड़ाहट, लड़खड़ाहट भी आप इसको कह सकते हो। अस्टैगर, इसको लर्च बोलेंगे, लर्च, लर्च का मतलब होता है झटका। अब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे दोबारा से पढ़ के। अ सडन अनस्टेडी मोमेंट, एक आप जो है सही तरीके से चल रहे हैं, मान लो आप किसी रास्ते से चल रहे हैं और बड़ा सही तरीके से चल रहे हैं, एकदम से कोई गड्ढा या कुछ ऊंचा नीचा आ जाए, रास्ते में ईंट पत्थर कुछ भी ऐसा आ जाए, कोई भी ऑब्स्टेकल आया रास्ते में, कोई भी बाधा आई, तो आपको उससे क्या हुआ, एक तरीके से लर्च हुआ, लर्च। ठीक है, क्या हुआ, लर्च, आपको झटका लगा। ठीक है, ये एक मेंटली भी हो सकता है ये। ठीक है, और फिजिकली भी आप इसको कह सकते हो कि ये दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, लर्च, है ना। अ गर्ल और यंग वुमेन स्पेशली एन अनमैरिड वन, उसको कहेंगे मेडन। ठीक है, मेडन अविवाहिता। द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, उसको मेडन स्पीच कहेंगे। कोज टू कंटिन्यू या फिर कीप अप या फिर प्रेजर्व ए स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड एक्टिविटी एक्सेट्रा, ये इसको हम क्या कहेंगे, मेंटेन। मेंटेन मतलब उस चीज को बनाए रखना। ठीक है, कॉज टू कंटिन्यू से ही समझ सकते हैं आप मेंटेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, मेंटेन्ड, मेंटेन्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद है यूजेस ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, उसको मैलाप्रोपिज्म कहेंगे। मैलाप्रोपिज्म, देखो वर्ड क्या है, देखो सबसे पहले तो मतलब समझते हैं, फिर वर्ड को लिख के समझते हैं, क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से, वो क्या आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूजेस ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड, यूज कर रहे हैं आप किसी इनकरेक्ट वर्ड का किसी दूसरे सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड के स्थान पर, उसको कहते हैं हम मैलेप्रोपिज्म। जहां पे भी ISM एंडिंग वर्ड आया, इसका मतलब नाउन है, और इसका मतलब वो किसी भी चीज की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, किसी भी काम की, किसी भी चीज की। ओके, अब ये मैलेप्रोपिज्म क्या होता है, ये होता है
जो साउंड में एक जैसे वर्ड्स हैं, बट आपने क्या कर दिया, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से किसी दूसरे की जगह पे कोई भी दूसरा वर्ड आपने क्या कर दिया, यूज कर दिया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, किन्हीं 2 वर्ड्स को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। हेटर्ड उसको कहेंगे मैलेवोलेंस, मैलेवोलेंस हेटर्ड, ठीक है। सीधा सीधा मतलब है, ये वर्ड का सिनोनियम लिख रखा है एक तरीके से, ये कह सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद है इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, उसको मैलेबल कहेंगे, एडजेक्टिव के रूप में आप इसको यूज करोगे। मैलेबल इसका मतलब लचीला होता है, ठीक है, जिसको आसानी से कोई भी शेप जो है दी जा सकती है। इनसफिशिएंट फीडिंग और नरिशिंग, उसको मेल न्यूट्रिशन कहेंगे। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, और मेल लग गया उसके आगे, वो मतलब नेगेटिव वर्ड बना देता है, ठीक है, और एंटोनियम भी बन जाएगा उसका, कुपोषण, ठीक है। इनसफिशिएंट, सफिशिएंट का एंटोनियम होता है फीडिंग मतलब भोजन, ठीक है, या नरिशिंग का मतलब भी आप पोषण या भोजन से रिलेट कर सकते हो। उसके बाद है एनिमल विच शकल देयर वंस, या यंग वंस या यंग, उसको मैमल कहेंगे, ठीक है। स्तनपायी, मैमल्स जो है मैमल नहीं होता, मैमल्स होता है, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि शकल का मतलब क्या होता है, मैमल से ही होता है, सिनोनियम समझ सकते हो आप इसको एक तरीके से। शकल का मतलब होता है स्तनपान, ठीक है, जो अपने बच्चों को, यंग वंस को स्तनपान करवाते हैं, उसकी उस प्रकार के जीवों की कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट है इन अ वे दैट इज क्लियर और ऑब्वियस टू द आई और माइंड, जो क्लियर हो देखने में भी और दिमाग में भी, उसको मैनिफेस्टली कहेंगे। मैनिफेस्टली ये एक एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल, क्लियर एंड क्रिस्टल ये एक ईडियम है, ठीक है ना, ये एक ईडियम है, क्लियर एंड क्रिस्टल। इसके बाद है मैनिफेस्टो, इसी के जैसे साउंडिंग वर्ड है, ठीक है। मैनिफेस्टो का मैनिफेस्टली से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। अ रिटन स्टेटमेंट होती है, एक रिटन स्टेटमेंट होती है एक ग्रुप के द्वारा, एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी, जो एक्सप्लेन करती है अपने बिलीव्स और बताती है कि वो आने वाले इलेक्शंस में जीतने के बाद जो है क्या क्या आपको फैसिलिटीज या फिर क्या क्या वो अपनी सरकार के दौरान करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टो। और ये प्रत्येक पार्टी जो है जारी करती है बिफोर द इलेक्शंस, या इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान उनके क्या क्या मुद्दे होंगे, किन किन चीज़ों पे वो लोग बात करेंगे, ये सब मैनिफेस्टो में होता है उनके। अ डमी यूज्ड टू डिस्प्ले क्लोथ्स इन अ शॉप विंडो, उसको मैनिक्विन कहते हैं, एक तरीके से पुतला होता है ये मैनिक्विन, जिसको क्या करते हैं, कपड़े पहना के खड़ा कर देते हैं, बाजार वगैरह में आपने देखे होंगे, डमी उनको बोलते हैं। एन अंडर हैंड डिवाइस रिसोर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, उसको मैनेवर कहेंगे। मैनेवर पैंतरेबाजी एक तरीके की, ठीक है, मैनेवर पैंतरेबाजी एक तरीके की, अलग अलग तरीके से चालें चल के किसी काम को करना। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, उसको मैनोमीटर कहेंगे। ये तो एक स्टैटिक जीके की तरीके से क्वेश्चन हो गया, मैनोमीटर क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है तो नाउन वर्ड है ना, तो ज़्यादा इसके बारे में बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, उसको मैनिसन कहेंगे। मैनिसन मतलब एक हवेली, जिसको आप मैनिसन कह सकते हो। अ कॉपी ऑफ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड, या फिर अ पेपर रिटन बाय हैंड, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहेंगे। मतलब आप इसको ऊपर वाली चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ें, दो तरीके से ये चीज़ पूछी जा सकती है। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी गई कोई भी चीज़, ठीक है, हाथ से लिखा गया कोई मैटर, वो गाना हो सकता है, क्योंकि वो ऊपर वाली चीज को मैं इसलिए कह रहा था, देखो समझने की कोशिश करो मैंने गाने का क्यों नाम लिया, ठीक है। एक कॉपी ऑफ बुक हो सकता है, बुक आप समझ गए। पीस ऑफ म्यूजिक हो सकता है, फिल्म हो सकता है, कोई भी ड्रामा हो सकता है, प्ले हो सकता है। बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड, जब तक कि उसको प्रिंट नहीं किया जाए, या फिर जब तक कि उसको उस हाथ से लिखे हुए ड्रामा, प्ले, फिल्म को पर्दे पर ना उतारा जाए या स्टेज पर ना परफॉर्म किया जाए, तब तक वो क्या रहती है, मैन्यूस्क्रिप्ट रहती है, ठीक है। एनिमल्स लिविंग इन द सी ओनली, उसको मरीन कहेंगे। आपने मरीन लाइफ के बारे में सुना होगा, ऐसे चीजों को रिलेट किया करो ना भाई। मरीन लाइफ इसका मतलब होता है समुद्री जीवन, समुद्री जीवन,
जो मतलब समुद्री जीव होते हैं जो सी में रहते हैं उनको मरीन लाइफ कहते हैं। तो मरीन मतलब रिलेटेड टू सी लाइफ, ठीक है, सी लाइफ। सी लाइफ मतलब समुद्र का जीवन नहीं, समुद्री जीवों का जीवन, ठीक है, जलीय जीवों का जीवन, ठीक है। उसके बाद रिलेटिंग टू सोल्जर्स और वॉर, उसको मार्शल कहेंगे, युद्ध से संबंधित एडजेक्टिव वर्ड के रूप में जानते हैं। समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ, उसको मैरिटर कहेंगे, ठीक है, शहीद। समवन हु ऑब्टेन्स प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, उसको मिजोइस्ट कहेंगे। मिजोगिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको सजा पाने में भी बहुत मजा आता है, ठीक है, जो सजा पाकर भी खुश होता है, उसको मिजोइस्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है अ पर्सन स्किल्ड इन कटिंग, ड्रेसिंग एंड लेइंग स्टोन इन बिल्डिंग्स, उसको मैसन कहेंगे। जो मतलब टाइल्स वगैरह लगाते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, उनको हम जो है क्या कहते हैं, मैसन कहते हैं। वन फ्रॉम फॉर whom मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसको मैटेरियलिस्टिक कहेंगे। मैटेरियलिस्टिक मतलब भौतिकतावादी, अरे भौतिकवादी, अच्छा लिखा। एडजेक्टिव वर्ड होता है मैटेरियलिस्टिक, ये किसी की क्वालिटी होती है। क्वालिटी तो क्या होती है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किसी के स्वभाव में होती है ये चीज़, ठीक है। तो मैटेरियलिस्टिक वो होता है जिसको सिर्फ वस्तुओं से मतलब है, आप अपनी जो है मतलब चीज़ों से संबंधित जो है अपने सुख से मतलब है, मतलब, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट होगा OWS के लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए, वो 20th पार्ट होगा, ओके, जिसमें हम क्या करेंगे, 1000 तक अपने कंप्लीट कर चुके होंगे, यानी कि आधे से ज़्यादा पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे उसमें, ठीक है। तो देखते रहिए स्किल IQ। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं, सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी छोड़ सकते हैं। तो इतना ही सी ही बात है बस, और तो क्या बोलेंगे आपको, ठीक है। बाकी सब तो आपको पता ही है कि एक यूट्यूब एजुकेटर को या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टीच कराने वाले स्टूडेंट नहीं, टीचर को क्या चाहिए वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो आप जो है वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे सेम वीडियोस जाते हैं, ठीक है। आप उस पेज को भी जो है लाइक कर सकते हैं, अभी तक तो 1000 लाइक्स भी नहीं हुए, और वहाँ पे क्राइटेरिया होता है 5000 का, ठीक है। तो आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।